5वें प्रकरण में सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने एक रचना दर्ज करी कि पाठशाला में अभी जो आया वह क्या पाठ पढ़ाएगा और अपना पाठ जो पक्का हो तो औरों को समझाएगा। ब्रह्म ज्ञान जो खोल रहा हूँ इससे ध्यान हटाना ना, कहे अवतार बिना गुरु आज्ञा ये वचन बताना ना। आहु संत महात्माओं, कह रहे जो पाठशाला में जैसे कोई स्टूडेंट आता है और यदि वो अभी नया नया एडमिशन हुआ है तो स्वयं का उसका पाठ जब तक पक्का नहीं है तो वो फिर औरों को क्या समझाएगा, क्या बता पाएगा। इसलिए सद्गुरु ने हमारे लिए 5 प्रणों की स्थापना कर दी। 5 प्रण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। और 5वें प्रण में साफ स्पष्ट सद्गुरु ने ये संदेश, ये आदेश दे दिया कि हमें सद्गुरु की शिक्षाओं पे चलना है, हमें अच्छाइयों को धारण करना है, परंतु हमें सद्गुरु नहीं बनना। हमें कहीं ऐसा अहंकार ना आ जाए कि वास्तव में ये कुछ काम जो है मेरे द्वारा हो रहे हैं। और संत महात्मा इसीलिए कहा कि पाठशाला में अभी जो आया वह क्या पाठ पढ़ाएगा। अर्थात अभी अभी यदि हमने सत्य संग को धारण किया है फिर हम मनमाफिक चीज़ें पाने लगें, चाहने लगें, तो वास्तव में फिर अभी तो हम समझे नहीं कि सत्संग है क्या। संत महात्माओं, सत्संग वास्तव में ये जो 5वें प्रण में हमें सिखलाई दी है कि हमें तो गुरु के पद चिन्हों पे चलना है, गुरु के वचनों पे चलना है, उनसे मुकरना नहीं है। कहीं हमें ये गलतफहमी ना हो जाए कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया, मैंने तो सारी चीज़ आती है, तो कहीं वचन की अवहेलना ना हो जाए संत महात्माओं। इसलिए सद्गुरु ने बताया कि हमें सत्संग करना है, सत्य को धारण करना है, क्योंकि सत्संग ही वो सीढ़ी है जो इस जीव आत्मा को मोक्ष के द्वार तक लेकर के चली जाएगी। जी हाँ, कि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो वारी गई, और कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। अब ये सहंसा जी अवतार सिंह जी महाराज बड़े स्पष्ट तरीके से इसमें अवतार वाणी के अंदर ये रचना दर्ज कर दी कि ये मनुष्य का जो जन्म है, ये हीरा जन्म, डायमंड लाइफ, ये जो अंतिम जीवन होता है, मानुष का जन्म अनमोल हुआ करता है, ये बार बार नहीं होता। तो कह रहे हैं यही वो हीरा जन्म है जिस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, जिस जन्म में भक्ति की जा सकती है, जिस जन्म में अपने रब यानी परमात्मा गॉड की जानकारी ये जीव आत्मा कर सकती है और अपना उद्धार कर सकती है। वरना संसार में अनगिनत योनियाँ हैं, 83,99,999 योनियाँ शास्त्र बता रहे हैं, इतनी योनियाँ हैं। जी हाँ, इतनी योनियों को पाने के उपरांत मनुष्य को हीरा जन्म डायमंड लाइफ मिली। तो कह रहे हैं ये अब बहुत सुहाना मौका है कि जान ले तू असली ठिकाना, तुझे मौका मिला है सुहाना। तो कह रहे हैं अंतिम सीढ़ी है साहब ये, अगर इस पे डंडे पे से फिसल गए तो फिर नीचे यानी फिर 84 में चले जाओगे। और 84 क्या है? 84 है एक प्रकार का नरक। कई बार तो कीट बना था, सरक सरक के चलता था, कई बार बना घोड़ा कूकर, उल्लू भी कहलाया था, भूल के अपने मालिक का नाम। कितनी बार बना, कितना कष्ट हुआ होगा। और संत महात्माओं, इमेजिन कल्पना करने का विषय है। जो प्रसव पीड़ा में माँ को तकलीफ़ होती है ना, कहते हैं इतने 10,000 बिच्छू मिलकर के एक साथ डंक मारते हैं तो उस माँ को बच्चे को जनन यानी जन्म देने में पीड़ा होती है, और इतना ही दर्द उस शिशु को जन्म लेने में होता है। तो ये जन्म लेना और मरना मनुष्य के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, और ये दुख भी कट जाएगा। ना इंसान जन्म लेगा ना मरेगा। यानी अब ये नूर को जानना है कि आखिर फिर ये हो कैसे सकता है कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। अब जिसको इस नूर की जानकारी हो गई कि एक ही नूर है, एक उजाला है सभी जीवों के अंदर,
जब इस उजाले की जानकारी इस जीव आत्मा को हो जाती है तो वास्तव में संत महात्माओं फिर वो मुक्त हो जाता है। जब जब ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई मीरा को, कबीरा को, रविदास को, आप संत महापुरुषों को, आओ संत महात्माओं, कितने महापुरुष हैं अनगिनत जो झूम उठे, नाचने लगे पा करके। जब ये ब्रह्म ज्ञान की हमें प्राप्ति हो जाती है, सत्य का संग हमें मिल जाता है, तो आत्मा झूमने लगती है, नाचना शुरू कर देती है। क्योंकि संत महात्माओं, ये जो दुनियावी धन है ये एक साइड है, ये दुनिया को चलाने के लिए हैं, जरूरी हैं, ये कहा ये भी ज़रूरी हैं, परंतु सब कुछ नहीं है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज़ नीड ऑफ मनी। कह रहे धन सब कुछ नहीं है, परंतु प्रत्येक चीज़ के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए सतगुरु ने कहा धन का बहिष्कार भी नहीं करना है। अब संत महात्मा बहिष्कार नहीं करना, क्योंकि गृहस्थ में रह रहे हो, धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें बोझ भी नहीं बनना किसी पे, हमें अपने दसों नखूनों की कृत कमाई करनी है, यानी मेहनत करके करो कमाई, बनो नहीं दूजे पर भार, सदा रजा में राजी रहना, ब्रह्म में समय गवाओ ना। आओ संत महात्माओं कहे अवतारिये पंचम प्रणय बिना हुक्म बताओ ना। सदा रजा में राजी रहना, रजा यानी जो परमात्मा जिस हाल में रखे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर एक स्लोगन बोला करते थे, आप कहते थे पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हूँ, जो बीत गया उस साल के इंतजार में खुश हूँ, और कोई साथी नहीं हुआ तो क्या हुआ, अकेला ही खुश हूँ। आओ संत महात्माओं, ऐसी सोच मेरे सतगुरु की कि पनीर नहीं है तो दाल में शुक्रिया अदा, मैं हर हाल में शुक्रिया अदा करूँ, मैं हर हाल में खुश रहूँ, क्योंकि पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। इंसान ये शरीर है, सांस आई ना आई, इसलिए जो लम्हा मिल रहा है, जो सांसें मिली हैं, इसे खुशी से बिता ले, इसमें अपने परमात्मा का धन्यवाद दे। सुबह जागे तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम कर परमपिता परमात्मा को। माँ बाप जिंदा हैं तो हाथ पैरों को छून के पैरों को टच कर। सोने से पहले परमात्मा का धन्यवाद दे, बड़ी कृपा करी, आपकी कृपा से मेरा दिन सुहावना गुजरा है और आपकी कृपा से मेरी रात्रि भी सुहावनी गुजरेगी। तो आप देखेंगे वास्तव में आपकी रात्रि बहुत अच्छी होने वाली है। आओ संत महात्मा, वास्तव में क्योंकि आपने सत्य को धारण कर लिया, और सत्य को जब धारण हो जाता है तो सत्य कभी असत्य नहीं होता है। क्योंकि कहा भी संतों ने, जो जग से ज़्यादा प्रीत लगाते ना, जग की शोभा रहेगी, जग में अंत कामना आएगी। अंत काल कौन आएगा संत महात्माओं? तो कहा कि मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। यदि मौत भी तेरा बार करती है तुझ पे, तो यदि तूने सिमरन किया, सेवा किया, तूने भक्ति की, तूने अच्छे अच्छे कर्म किए, लोगों को परहित करा है, मानवता पे चला है, लोगों को सताया नहीं, लोगों को रुलाया नहीं, बल्कि उसकी आंखों से आंसू पूछे हैं, तो फिर ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारी आंखों से आंसू ना पूछे जाएं। क्योंकि जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार साहिब का जो बीज सो खाएगा। अर्थात हे मनुष्य, तूने जैसी फसल बोई वैसा ही तो पैदा होगा, जैसे अपने कर्म करे उसके अकॉर्डिंग तो तुझे फल मिलेगा। तो आओ संत महात्माओं, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिलेगी सभी रोगों की। रोज थोड़ा 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 हरि का भजन कर लो, और दुनिया में आए हो मेरे भाई कुछ कर्म कर लो। कर्म क्या है? सत्य की जानकारी कर लो, सेवा कर लो, सिमरन कर लो, और अपने बड़ों का आदर सम्मान करो, प्रेम पूर्वक सभी से व्यवहार करो। यही तो सद्गुरु सिखाना चाहते हैं कि एक फूलों की माफिक रहो, फूल आपस में कभी झगड़ते नहीं, एक दूसरे से खार नहीं खाते। इंसान कितना खुशनुमा बनाया था तुझे मालिक ने, परंतु तू क्या बन बैठा। वास्तव में तू अपनी असलियत को जान ले, परमात्मा की जानकारी कर ले, और सद्गुरु के वचनों को अपना ले, तो तेरे जीवन जो है वो गुलजार हो जाएगा, जीवन में हरियाली आएगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।